ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे शॉर्ट नोट हमको लिखना है, व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंस बिटवीन में भी वो पार्ट में आ जाता है कि वेरिएशन इन डिमांड और एक कुछ अदर पार्ट से आपको डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे, तो ध्यान दो। देखो एक वर्ड ध्यान रखो, वीआईपी सूटकेस सुना ना, हाँ वीआईपी ध्यान रखो जब वेरिएशन इन डिमांड पढ़ रहे हो, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन, आई इन, वेरिएशन इन डिमांड पढ़ रहे हो और वो रिलेटेड है पी से, प्राइस से, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, जब भी वेरिएशन आएगा ना वीआईपी को याद करना, प्राइस से रिलेटेड है, ओके। When demand changes due to change in price, बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इट इज नोन एज वेरिएशन इन डिमांड। तो फर्स्ट सेंटेंस तो आपको हेल्प किया वीआईपी सूटकेस ने, वीआईपी वेरिएशन इन मतलब वेरिएशन इन, चेंज इन व्हाट, डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन पी, प्राइस, so it is known as variation in demand, okay। अब दो तरह का वेरिएशन हो सकता है ऑब्वियसली, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इसी को वेरिएशन बोलेंगे। सो एक्सपेंशन, एक्सटेंशन और राइज इन डिमांड हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन और फॉल इन डिमांड हो सकता है। अब एक्सपेंशन, एक्सटेंशन और राइज इन डिमांड क्या है, it takes place when more quantity is demanded due to fall in price, other factors remaining constant. It shows downward movement on same demand curve. और contraction in demand क्या है, it's when less quantity is demanded due to price rise, other factors remaining constant. It shows upward movement on the same demand curve. अब आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस बराबर है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लो कि पी प्राइस है, ये पी प्राइस है और उस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड किया है, बराबर है। तो मैं इसको प्लॉट कर दूं कि एक सर्टेन प्राइस थी पी और उस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है Q, ओके। सो P प्राइस पे Q क्वांटिटी इज डिमांडेड, ये हो गया। अब प्राइस बढ़ गई, P से क्या हो गई, प्राइस हो गई P से P1। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा आप बताओ, जब प्राइस बढ़ जाती है तो जनरल केस में क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस बढ़ी P1, राइट, प्राइस बढ़ी P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q1, ये प्राइस बढ़ी P1 और क्वांटिटी डिमांडेड रह गई Q1। इसको थोड़ा सा आगे प्लॉट करते, ओके। ये आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। प्राइस जब P से P1 बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 कम हो गई, ओके। और यदि प्राइस घट गई तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइस को कम कर देते हैं P से P2, ओके। तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस कम हो गई इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई Q से Q2, प्लॉट करते हैं इसको, ओके। तो ये हमने देखा कि एक सर्टेन प्राइस पे, आप देखो P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड थी, यदि क्या हुआ, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन किससे निकाल रहे हैं हम, वीआईपी वेरिएशन का हम रिलेशन निकाल रहे हैं प्राइस से। अब इन तीनों को हम मैच करके, दैट इज तीनों पॉइंट्स जो ये हमको मिले हैं ना, इनको हम कवर करके बना लेते हैं डिमांड कर्व डी डी,
ये बना हमारा डीडी डिमांड कर्व, जो कि ये 3 पॉइंट्स आप स्केल से करना, 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स को हमने मैच किया तो हमने बनाया डी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब पढ़ो इसको तो समझ में आएगा कि एक्सपेंशन क्या, कॉन्ट्रैक्शन क्या। एक्सपेंशन, एक्सटेंशन और राइज इन डिमांड। डिमांड यहाँ पर Q से Q2 यहाँ बढ़ रही है डिमांड, तो क्या हुआ, इट टेक्स प्लेस व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड, Q की बजाय Q2, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ये हुआ फॉल इन प्राइस, सो other factors remaining constant. It shows downward movement on the same demand curve. Downward movement on the same. ये डिमांड कर्व एक ही रहा, इसी पे यहाँ था, इसकी बजाय यहाँ आ गया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, कर्व वही है, प्राइस के कारण बस डिमांड बढ़ी है क्योंकि प्राइस कम हो गई है, तो एक्सपेंशन हुआ या डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो इसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि ये एक्सपेंशन है। देखो डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हम ऐसे मार्क करके बता सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन। तो फिर एक्सपेंशन तो समझ में आ गया, तो अभी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, उसी डिमांड कर्व पे जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड Q से घटके Q1 हो गई बिकॉज प्राइस P से P1 चली गई, राइट। तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये ऊपर। अब देखो पढ़ते हैं एक बार वापस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इट्स वेयर लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू प्राइस राइज। लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, क्वांटिटी Q की बजाय Q1 लेस डिमांड किया ड्यू टू प्राइस राइज, ड्यू टू प्राइस राइज। ओके, other factors remaining constant, it shows upward movement on the same demand curve, यानी P पॉइंट जो था उसकी जगह अपवर्ड मूवमेंट आया, यहाँ आ गए हम on the same demand curve, so this is called as contraction. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यहाँ पर एक देखो एक ही कर्व पे चल रहे हैं, राइट लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, बाहर और अंदर नहीं हो रहे हैं, राइट लेफ्ट नहीं जा रहे हैं। प्राइस चेंज के कारण डिमांड कर्व में जो ऊपर नीचे अपन जा रहे हैं, नीचे आए तो क्या हो गया, एक्सपेंशन, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड Q से बढ़ के हो गई Q2, तो यहाँ नीचे आ गए तो हो गया एक्सपेंशन सेम कर्व पे, और कॉन्ट्रैक्शन क्या, Q से चली गई Q1 पे, क्वांटिटी कम हो गई तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन सेम डिमांड कर्व पे। सो वेरिएशन इन डिमांड में एक चीज पहले ध्यान रखना कि है ना, डिमांड में चेंज क्यों हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड चीज ध्यान रखना, इट इज ऑन द सेम डिमांड कर्व, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो नीचे आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऊपर जा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट वेरिएशन इन डिमांड। नाउ वी विल लर्न अबाउट चेंजेस इन डिमांड। देखो कॉमन आदमी के लिए वेरिएशन और चेंज सेम होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए वेरिएशन इन डिमांड क्या है, प्राइस से रिलेटेड है, VIP, और चेंज इन डिमांड क्या है, और ऑल अदर चेंजेस अदर देन प्राइस। सो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।